एक ही मत एक ही मत सत्ता परिवर्तन कर सकता है। बिल्कुल, अगर एक मत इधर का उधर हो जाएगा तो क्या होगा? सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा। एक ही ध्रुव तारा, एक ही ऊपर जो ध्रुव तारा होता है वो हजारों नाविकों को मंजिल तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वहाँ दिशा कौन दिखाएगा? वो एक ध्रुव तारा ही हजारों नाविकों को मंजिल तक पहुंचा सकता है। लॉटरी का एक टिकट अगर आपको लग जाएगा तो आपकी तकदीर भी बदल सकती है, आप नीचे से ऊपर पहुंच सकते हैं। सम्यक दिशा की ओर बढ़ाया गया एक कदम आपका आपके जीवन में एक नया उजियाला ला सकता है, आपके जीवन को संवार सकता है। परीक्षा के उस पर्चे में बढ़ने वाला एक नंबर उस विद्यार्थी के जीवन को ऊपर उठा सकता है और वो आगे बढ़ सकता है। छोटा सा एक बीज अगर धरती में बीजारोपण किया जाएगा तो वो भी एक नई कहानी लिख देगा और चारों ओर हरियाली से वो आच्छादित कर देगा। वो इत्र की एक बूंद अगर इस सभा में आ गई तो चारों ओर वो वातावरण महका देगी। और अगर मान लो वो पूज्य गुरुदेव की एक छोटी सी मुस्कान अगर मिल जाती है तो फिर क्या है, जीवन में वो एक उत्साह, एक उमंग आ जाती है। ऐसा ही एक छोटा सा और एक सुंदर और एक सुयोग्य निमित्त पूज्य आचार्य भगवान को अपनी बाल उम्र में, मात्र 22 साल की उस उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी की सन्निधि से प्राप्त हुआ था। और सन 1968 में उन्होंने उस 22 वर्ष की बाल अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी। मुनि दीक्षा ली थी एक वयोवृद्ध आचार्य ने, महाराज जी ने भी बताया, ज्ञान सागर जी, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज जी से। बाद में आचार्य पद उनको मिला हैगा। और आचार्य भगवान ने, हमने बहुत बार गुरु मुख से सुना है कि जब भी बात आती थी कहीं जाने आने की, एक बार की बात है, आचार्य भगवान ने हमें बुलाया और बुलाने के बाद आचार्य श्री जी ने कहा कि हमने सोचा है योग सागर जी, शैल सागर जी, सौम्य सागर जी और आपका भी विचार कर रहे हैं, और विनम्र सागर जी, आप लोगों को जगदलपुर पंचकल्याण के लिए जाना है। तो जैसे ही उनने बोला हम बिखर पड़े। हमने कहा नहीं अच्छा, इसलिए हमारे बस का नहीं है, हमने आज तक कुछ बोला नहीं, बोलना आता नहीं है और वहाँ कुछ नहीं करना है, सब हो जाएगा। हमने कहा ना नहीं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। तब आचार्य श्री जी ने ये बात बोली, बोले बताओ तुमको कितने साल हो गए संघ में रहते रहते? 4 साल ब्रह्मचर्य अवस्था में रहे तुम पूरे लगातार संघ में, इतने साल से संघ में हो और मुझे कितना मिला? मात्र 4 या 5 साल। बोलो तुम पुण्यशाली हो कि मैं पुण्यशाली हूँ? मैंने कहा हाँ इस मामले में तुम अच्छा इसलिए हम पुण्यशाली बस। तो बोले थोड़े बहुत दिन के लिए नहीं जा सकते तुम, जाना है तुम्हें? हमने कहा नहीं आचार्य श्री हम नहीं जाएंगे। तो उतने में रास्ता तय हो रहा था, हम तैयार नहीं हो रहे थे। बड़े आचार्य श्री ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको देखो बहुत मिला है उसका उपयोग करो और जाना है। उतने में एक महाराज जी ने पूछा वहाँ से बाहुबली का रास्ता कितना आएगा? क्योंकि बड़े महाराज जी योग साई जी की भावना भी थी। विनम साई बोल दिया। उतने में हम बेफर पड़े। हमने कहा आचार्य श्री पहले तय होगा कि वापस आना है कि नहीं, उसके बाद मेरी स्वीकृति होगी। तो फिर क्यों ये उल्टी उल्टी बात क्यों कर रहे हो? वो अभी बिखर रहा है वो। नहीं नहीं कहीं नहीं, आपको वापस आना है निश्चित, जगदलपुर से हाँ पहले आप बताओ यहाँ वापस आना है तो मेरी स्वीकृति, तो मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा कहा नहीं नहीं आपको वापस आना है। अच्छा इसी ने उस वक्त बार बार एक ही बात बोली, बोले देखो नाम लेके बोला देखो दुर्लभ इतना मिला है, हमें तो कुछ नहीं मिला था गुरु से, कुछ भी नहीं मिला। उस वृद्ध अवस्था में हम गुरु के पास पहुँचे थे और उन्होंने उस वक्त हमें जो दिया वो लिया हमने। वृद्ध अवस्था थी और शने शने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का शरीर क्षीण होते जा रहा था। क्षीण होने के साथ अनेक बीमारियां थी उनको, साइटिका था, विशेष बीमारी साइटिका की थी, पाइल्स की थी, बहुत सारी बीमारियां थी। और उन बीमारियों में आचार्य भगवान ने बहुत जी तोड़ मेहनत से गुरु की सेवा करी है। ऐसे कहते हैं कि एक इतिहास दोहराया था। इतिहास कब दोहराया था? तो जब वो पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु किसकी बताओ, भद्रबाहु की सेवा करी थी। उसके बाद अगर इतिहास दोहराए तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी ने अपने गुरु की सेवा करके वो इतिहास दोहराया। अब जब शरीर बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुका था और उन्हें लगा कि अब मुझे आगम के अनुसार
जैसा आगम में उल्लेखित है उस प्रकार से समाधि कर कर इस शरीर का, इस देह का त्याग करना है। उन्होंने आचार्य भगवान से कहा कि अब मुझसे नहीं रहा जाता है, अब मैं चाहता हूँ संलेखना की ओर बढ़ना चाहता हूँ और इस आचार्य पद का त्याग चाहता हूँ। जैसा ही आचार्य भगवान से आचार्य पद की बात करी तो आचार्य जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं सब कर सकता हूँ, समाधि तो मैं कराऊंगा, कराना ही है मुझे, लेकिन आप पद की बात मत करो, आचार्य पद मैं नहीं ले सकता, इसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तब उन्होंने ऑप्शन दिए कि विवेक सागर जी महाराज जी को चामन सिटी में चातुर्मास कर रहे हैं, आप उन्हें बुला लेंगे, हम उन्हें पद दे देंगे। हमारे संघ में छुल्लक जी हैं, विजय सागर जी, हम उन्हें मुनि पद देकर उन्हें आचार्य पद दे देंगे। पर ज्ञान सागर जी महाराज जी को ये सब कहाँ पसंद था, उनको तो सिर्फ उसी हीरे में, उसी कोहिनूर हीरे में सब कुछ दिख रहा था। उन्होंने कहा नहीं। अब स्थिति ये थी, आचार्य ज्ञान सागर जी बहुत विद्वान थे, बड़े बड़े विद्वान उनके पास आते थे और उनसे आगम की बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो समझते थे, चाहे धौला हो चाहे जय धौला हो, सब कुछ उन्हीं की सन्निधि में वो सब कुछ हुआ था। वहीं छगन लाल जी पाटनी अजमेर वाले वो आए और जब आचार्य ज्ञान सागर जी के पास आए तो कुछ शंकाओं को लेके आए। वो शंकाओं का उत्तर वो दे तो रहे थे लेकिन मन से नहीं दे रहे थे। तब छगन लाल जी पाटनी थे, साथ में और भी ताराचंद जी गंगवाल और एक बीड़ वाले बहुत नाम चलता माधो लाल जी गदिया जी, ये सब लोग बैठे थे, स्वाध्यायशील थे। तब उनके सामने आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा, बोले मैं दुख इस बात का है, मेरी अब उम्र ज़्यादा नहीं है और मुझे नहीं लगता मैं और खींच पाऊंगा अपने इस शरीर को, और आगम कहता है कि अब संलेखना साधु का परम कर्तव्य है, और यहाँ तक कहते हैं मंदिर बना लिया, मंदिर बनाने के बाद अंतिम चीज़ क्या होती है, कलशा चढ़ाना, वो मेरा कलशा बाकी रह जाएगा तो क्या बाधा है। बोले कौन लेगा मेरा आचार्य पद, मैं विद्यासागर से कह रहा हूँ, वो लेने को तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं हो रहा है, मैं बहुत प्रयास कर चुका हूँ, 4-5 दिन से वही बात छेड़ता हूँ, वो उठ के चला जाता है, वो कहता है सब कर लो पर आचार्य पद की बात मत करो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं लेकिन पद किसी और को दो। कहाँ जाऊँ मैं, आसपास कोई दूसरा संघ भी नहीं है जो मेरी समाधि कराए, अब मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं कहीं जा पाऊँ। तब छगनलाल जी जब ऊपर नशिया में आचार्य भगवान सामायिक पे बैठे थे वहाँ पहुँचे और वहाँ पर छगनलाल जी पाटनी ने निवेदन किया कि आप आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिन गुरु से आपने दीक्षा ली है और उन गुरु के ऊपर उपकार नहीं करना चाहते। तो पूज्य गुरुदेव के ये शब्द थे कि मैं परिग्रह में नहीं फंसना चाहता हूँ, मैं परिग्रह में नहीं फंसना चाहता हूँ, ये जितना बड़ा भारी भोज है मैं नहीं ले पाऊंगा, मुझे तो यहाँ मैं निर्विकल्प होने आया हूँ, संकल्प विकल्प नहीं आया हूँ, और पद तो संकल्प और विकल्प का हेतु ही है, मुझे नहीं फंसना इन सब चीज़ों में, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, आप मना नहीं कर रहे हो तो उनके पद के त्याग के बिना कैसे होगी समाधि, वो तो त्याग करना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो देना पड़ेगा। शांति लाल जी पाटनी जो थे वो भी बहुत मर्मज्ञ, बहुत विद्वान थे, उन्होंने कहा देखो आपको गुरु की बात को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, तबकि क्योंकि गुरुजी ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसका आपको कुछ ना कुछ प्रतिफल तो देना ही चाहिए। फिर गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, बोले आप लोग मेरे आचार्य पद के पीछे लगे हैं, मुझे विनाशिक पद नहीं चाहिए, मुझे तो अविनाशी पद चाहिए, मुझे ये विनाशिक पद नहीं चाहिए, मुझे तो अविनाशी पद चाहिए, और मैं इस पद में लग गया तो मैं उलझ जाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। फिर माधोलाल जी जो वीर वाले थे, वो माधोलाल जी वीर वालों ने उनसे कहा कि देखो वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी अंदर से बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, आज 8-10 दिन इस चीज़ को लेकर हो गए, महाराज जी भी आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं है, कौन आए, कोई आसपास है भी नहीं, आप विवेक सागर जी की बात कर रहे हो, कोचामन सिटी में है, वहाँ से यहाँ चातुर्मास में कैसे वो इस समय आएंगे, आप इसका विचार तो करो। तो उन्होंने कहा फिर भी मेरा मन नहीं करता है कि मैं लूँ। तो फिर बहुत देर बाद, बहुत आग्रह के बाद गुरुदेव ने कहा मुझे मेरे गुरु की समाधि तो नहीं बिगाड़ना है, भले ही मैं कष्ट सहन कर लूँ, भले ही मैं विपत्तियों में आ जाऊँ, ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं। और आचार्य श्री जी गुरुदेव के पास 10 दिन तक ये तालमेल चलता रहा, नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ, अनेक प्रकार की चली। अब गुरुदेव के पास पहुँचे और गुरुदेव से कहा आचार्य श्री जी क्या आ गया, तीनों विद्वान छगन लाल जी, शांति लाल जी और माधव लाल जी लेके गए आचार्य श्री के पास सामायिक के बाद, और ज्ञान सागर जी के पास बैठकर उन्होंने कहा, निवेदन किया, वो नीचे मुख थे, और फिर उन्होंने यही कहा गुरुदेव के पास पहुँचने के बाद
तो गुरुदेव ने एक ही शब्द बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में तो बस मैं जो बोल रहा हूँ वो स्वीकार कर ले। और जैसे ही बोला वैसे ही आचार्य श्री जी एक बालक की वत, अब सोच लो क्या स्थिति बनी होगी, और वो एक बालक के वत अपने आप को रोक नहीं पाए, और एकदम भाव विभोर हो गए। और अब वैसे ही गुरुदेव की तो आप देखो, कभी आचार्य श्री की याद आती तो उनकी आंख से आंसू आ ही जाते हैं, और वहीं फूट फूट के रोने लगे। फिर तीनों विद्वानों ने और गुरु ने संभाला, बोले समझो बात को, हमें बहुत बड़ा काम करना है, गुरुदेव की समाधि अच्छे से कराना है, आपके भाव भी है हमारे भाव भी है, इसमें सहयोग करो। और उन्होंने मौन स्वीकृति दी। 22 नवंबर 1972 में वो शुभ मुहूर्त निकला, और शुभ मुहूर्त में नशीराबाद में आचार्य पद की जब बात आई तो उन्होंने स्वयं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी ने आचार्य मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज जी को आचार्य पद के लिए भक्तियां पढ़ी, और पहले अपने उस सिंहासन से उतरे, और सिंहासन से उतरने के बाद आचार्य भगवंत को उस सिंहासन पर बिठाया। और बिठाने के बाद जब सिंहासन पर तो बिठाने के बाद भक्तियां करी, भक्तियां जो होती है आचार्य पद की, वो जो प्रतिष्ठा होती है वो पूरी भक्तियां करी। और भक्तियां करने के बाद वो तो ठीक था, वो जो दृश्य था वो तो था, उसके बाद का जो दृश्य था वो बहुत भाव विभोर था। आचार्य विद्यासागर जी सिंहासन पर बैठे हैं, और आचार्य ज्ञान सागर जी वो क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। 3 परिक्रमा लगाई, और पूरा जो वहां का वातावरण था वो भाव विभोर हो गया। क्या है ये, क्या दृश्य है ये, वो जो कल गुरु थे आज वो परिक्रमा लगा रहे हैं। और पूरी 3 परिक्रमा आचार्य भगवंत की लगाई, पूज्य गुरु जी की परिक्रमा लगाई, कौन ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने। उस छोटे से शिष्य की, वो कहाँ किस उम्र में थे, अंत समय में 80-85 कितने साल की उम्र में हुई समाधि उनकी, 85 वर्ष की उस उम्र में, और वो 23-24-25 साल का वो छोटा सा बालक, और छोटे से नन्हे से बालक की परिक्रमा। अच्छा, कितना मान का कितना बड़ा गलन था वहाँ। और फिर नीचे बैठने के बाद दोनों हाथों से इस प्रकार से नमोस्तु करके 3-3 बार ऐसे लगा रहे हैं। और उस वक्त आचार्य, मतलब हमने उस वक्त आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री जब आपके वो चरण छू रहे थे तो आपको कैसा लग रहा होगा? बोले वो तो मैं ही जानता हूँ मेरा दर्द, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि जब गुरुजी ने पहली बार मेरे चरण छुए थे, मेरे अंदर क्या बिजली जैसी चमक रही थी कि ये क्या हो रहा है, कि वो मेरे चरण छू रहे हैं और मैं उनके आसन पे बैठा हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, पूरी प्रक्रियाएं हुई, परिक्रमा होने के बाद वापस आचार्य श्री जी नीचे बैठने लगे अपने आसन पर। कहाँ पर? अपने आसन पर बैठने लगे। जब बैठने लगे तो फिर खड़े हुए ज्ञान सागर जी, अब ये आपका आसन नहीं है, आपका आसन तो ऊपर है। आप हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने के बाद आचार्य जी को पुनः वहाँ बिठाया, आपको यहाँ बैठना है, अब ये आसन तो मेरा है, मैं मुनि ज्ञान सागर हूँ और आप आचार्य विद्यासागर हैं। क्या कितना बड़ी बात है, मैं मुनि विद्यासागर हूँ और आप क्या हो, आचार्य विद्यासागर हो। तब आचार्य ने कहा, सोचो जब गुरुजी ने मुझसे ये शब्द बोले थे कि मैं मुनि ज्ञान सागर हूँ और तुम आचार्य विद्यासागर हो, तो मेरी क्या स्थिति होगी। और जैसे ही आचार्य श्री जी ने, मतलब ज्ञान सागर जी ने आसन पर बिठाया और नीचे बैठने के बाद बहुत जम से मुस्कुराने लगे। कौन? ज्ञान सागर जी महाराज, क्योंकि जो चाहिए था वो मिल गया। अब जिसको जो चाहिए वो मिल जाता तो प्रसन्नता तो होती ही है। अब उसी बीच आचार्य श्री जी जो बहुत मुरझाए हुए चेहरे थे, उनके चेहरे पे भी बहुत भारी मुस्कुराहट थी, वो भी मुस्कुराने लगे। ये आचार्य श्री के मुख से सुना था हमने, वो भी बहुत मुस्कुराने लगे। तब उस वक्त ज्ञान सागर जी से रहा नहीं गया, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। ये तो 15 दिन से नहीं मुस्कुरा रहा था, 15 दिन के बाद आज पहली बार यहाँ बैठने के बाद मुस्कुराहट। क्या क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहा है, मतलब विद्या से आचार्य भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो ज्ञान सागर जी ने वहाँ पूछा कि तुम्हारे चेहरे पे क्यों इतनी मुस्कुराहट है? तो आचार्य श्री जी ने कहा, जिस प्रकार से आपने हंसते हंसते इस पद को त्याग किया, मैं भी यही विचार कर रहा हूँ, ऐसी ही हंसी मुझे भी, ऐसी हंसते हुए मुझे भी इस पद का त्याग करना है, बस इसीलिए मैं प्रसन्न हूँ और इस प्रकार का विचार बना रहा हूँ कि जैसी मेरे गुरु के पास हंसी है वैसी मेरी भी हंसी रहे और मैं इस पद का त्याग करते हुए अपना अंतिम समाधि मरण करूँ। आचार्य ज्ञान सागर जी, मात्र ये मत समझना कि मात्र उनने औपचारिकता में ये कह दिया और हो गया। हुआ ये कि भागचंद जी सोनी, जो कि आपको मालूम होगा अजमेर
जिनने सोने की नशिया के नाम से पूरा बहुत नाम चलता था उनका, उस समय बहुत बड़े, जैसे आज की तारीख में आप देखते ना पाटनी जी हैं जिनका नाम चलता हैगा, ऐसे ही उस समय भागचंद जी सोनी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य श्री जी हमारी भावना है, तो उन्होंने कहा आचार्य श्री जी नहीं बोलो, मुनि ज्ञान सागर बोलो। ज्ञान सागर जी क्या बोले? मुनि ज्ञान सागर जी बोलो। आचार्य श्री अब हम नहीं है, आचार्य श्री वो हैं। और फिर उसके बाद निवेदन किया, हमारी भावना है कि नसीराबाद से आपका बिहार अपन धीरे धीरे करके चलेंगे, और ये जो सल्लेखना की बात है ये अजमेर में हो, अजमेर नगरी को इसका सौभाग्य मिले, हम ये चाहते हैं। कोई बहुत दूर नहीं और सब हो जाएगा। हम ये चाहते हैं, 10 चातुर्मास होने वाला है और हम चाहते हैं अगले दिन ही आप बिहार करो। तो उन्होंने कहा अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा। क्या बोला ज्ञान सागर जी ने? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, जो करना है वहां जाके निवेदन करो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो संचालक के संग के, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। सोचो कितनी बड़ी बात है कि मतलब वो ये कह रहे हैं अब मैं एक कदम भी चलना है तो मैं उनकी आज्ञा से चलूंगा, अब मेरा कुछ नहीं बचा। अगर आपको निवेदन करना है तो वहां जाके निवेदन करो। ज्ञान भागचंद जी सोनी का धन्य है, गजब है ये, क्या है ये। अब इसी बात को लेकर छगनलाल जी पाटनी, पूरे विद्वान लोग अजमेर में, वहाँ पर चातुर्मास चल रहा था। विशुद्धमती माता जी, सतना वाली विशुद्धमती माता जी, उनका चातुर्मास चल रहा था। और जब ये पूरा दृश्य विशुद्धमती माता जी के सामने पूरा बताया, किसने बताया? छगनलाल जी पाटनी ने, क्योंकि वो बड़े विद्वान थे। और वो बताया तो उन माता जी ने उस वक्त यही कहा, हजारों साल का ऐसा इतिहास नहीं है कि कोई गुरु अपने शिष्य को ऊपर बिठाए। बोले मान के मर्दन का सबसे बड़ा उदाहरण ये हैगा, सबसे बड़ा उदाहरण। आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि गुरु जो है वो नीचे बैठे शिष्य को ऊपर बिठाए। बहुत बड़ा उनने अपने मान का मर्दन किया। धन्य हुए आचार्य ज्ञान सागर जी। आप आचार्य श्री की तो जय है, लेकिन आज का सबसे बड़ा दिन काय का दिन है? मान मर्दन का दिन था, जिन्होंने अपने मान को गलाया और नीचे बैठा, नीचे वो स्वयं बैठे। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी के लिए तो हमें कहना ही चाहिए। एक और बहुत अच्छी उसी वक्त की बात याद आ रही हैगी, और बता देता हूँ। हालांकि समय तो हो रहा है, लेकिन बात बहुत अच्छी है, मन कर रहा है वो तो सुनाना ही हैगा, सुनाना है, सुनना है। बहुत अच्छी बात है कि मान गलन के साथ साथ बता रहा हूँ वो घटना। चतुर्मास हुआ, और चतुर्मास होते ही जब वहीं कुचामन सिटी पास में थी, कुचामन सिटी पास में थी, तो तुरंत कुचामन सिटी पास में थी तो विवेक सागर जी महाराज जी दीक्षित थे आचार्य ज्ञान सागर जी से। तो वो भी बिहार करते हुए आए, और समय शनि शनि गुजर रहा था। चतुर्दशी का दिन था। चतुर्दशी के दिन आप लोगों को मालूम है बड़ा प्रतिक्रमण होता है, और बड़ा प्रतिक्रमण होता है, बड़े प्रतिक्रमण के बाद फिर प्रायश्चित होता है, और फिर उसके बाद तो वो प्रायश्चित तो दूसरा, वो तो चातुर्मासिक प्रायश्चित था, 4 महीने का प्रायश्चित था, तो उसको अलग से मांगा जाता है कि आचार्य श्री जी हमने वार्षिक प्रायश्चित या चातुर्मासिक प्रायश्चित। तो चातुर्मासिक प्रायश्चित था, जैसे अभी हम कल परसों किए थे ना चातुर्मास के बाद, तो ऐसे ही वो चतुर्मास के बाद चतुर्मासिक प्रायश्चित हुआ। और उसी दिन चतुर्दशी के दिन वो विहार करते करते विवेक सागर जी महाराज जी वहाँ आए। वहाँ आने के बाद वहाँ देखे तो अब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी बड़े ही विनम्र और मीठे मीठे शब्दों में गुरुदेव को नमस्कार करते हुए कहते हैं, और बारंबार 3 बार तो पहले उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद 3 बार उन्होंने चरणों को ऐसे लिया और लगाया, चरणों को ऐसे लिया और लगाया, चरणों को ऐसे लिया और लगाया। लगाने के बाद उन्होंने गुरुदेव से कहा, भो गुरुदेव, क्योंकि वो संस्कृतज्ञ थे। आपने देखा बड़े बड़े काव्य लिखे हैं आचार्य ज्ञान सागर जी ने, तो उन्होंने क्या कहा, भो गुरुदेव अस्मिन् पक्षे, भो गुरुदेव अस्मिन् पक्षे मम 28 गुणेषु माम प्राश्चित दत्वा शुद्धिम करोति, शुद्धिम कुरु कुरु, मुझे शुद्धि करो। उसका अर्थ ये, हे गुरुदेव इस पूरे पक्ष में, इस चातुर्मास में मेरे माध्यम से जो भी मेरे मूल गुणों में दोष लगे हैं, उन दोषों के लिए मुझे प्रायश्चित प्रदान करें, मुझे प्रायश्चित करके कृतार्थ करें। ऐसा उन्होंने संस्कृत भाषा में उन्होंने निवेदन किया। निवेदन करा, निवेदन करके बाद वो बैठ गए। बैठने के बाद जब विवेक सागर जी आए तो उन्होंने भी नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के बाद विवेक सागर जी महाराज जी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी से कहते हैं कि इतने समय हो गया है, चातुर्मास हो गया है, और मुझे प्रायश्चित प्रदान करें। तो आचार्य ज्ञान सागर जी बोले, बोले अभी आपने देखा ना मैंने क्या किया, मैंने तो, अब मेरे गुरु तो कौन है, वो हैं, मैंने तो उनसे मांगा है प्रायश्चित। अब अगर आपको प्रायश्चित चाहिए तो मुझसे नहीं मांगो, उनसे मांगो।
क्या कहा? अब प्रायश्चित देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, अब प्रायश्चित देने का अधिकारी तो कौन है? पूज्य गुरुदेव हैं, वो बैठे हैं ऊपर आसन पे। उनसे बोलो, छोटा सा बालक ऊपर बैठा है और वो कह रहे हैं मुझसे मत मांगो, उनसे प्रायश्चित मांगो। क्या है ये? बहुत बड़ी बात है ये। अब मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका है, उनके अनुसार मैं चलता हूँ। आप मैंने प्रायश्चित जैसे चरण छू के मांगा है, ऐसी तुम भी परिक्रमा लगाओ, 3 बार चरण छुओ और उसके बाद ऐसे ही माथे पर लगाओ और फिर प्रायश्चित की विनय पूर्वक उनसे मांग करो, वो तुम्हें प्रायश्चित देंगे। पूरी सभा के बीच में विवेक सागर जी ने ऐसे ही 3 परिक्रमा लगाई। 3 परिक्रमा लगाने चरण छुए और चरण छूने के बाद प्रायश्चित मांगा। तो पूज्य उनको तो 11 माला और एक उपवास दिया था, और इधर ये बहुत लंबा प्रायश्चित था तो इनको 51 मालाएं और 5 उपवास का प्रायश्चित दिया था। उस वक्त सबके बीच में आचार्य भगवान ने, देखो कैसी है, ये होती है त्याग की महिमा, ये होती है संयम की महिमा, ये होता आज का वो दिन वास्तविकता में बहुत महान और बहुत उत्कृष्ट दिन है, जिसमें आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने पद का त्याग किया और पद के साथ साथ अपने मद का भी त्याग किया और अपने मान का भी मर्दन किया। ऐसे महान दिन आचार्य भगवान का। और एक बात आज से प्रारंभ करने की भावना थी, क्योंकि 1-2 बार बोला था हमने कि आचार्य श्री के बाई जी की भावना थी कि आचार्य श्री की कुछ चीज़ें सुनाया करो। एक उन्होंने मुझे वो भी दिया था, एक पुस्तक की एक जो आचार्य श्री की है वो लाइनें सुनाया करो, 4-4 लाइनें, या उस पर चिंतन किया करो सामायिक में, जो आचार्य श्री ने हिंदी में लिखी हैगी। उस वक्त मैंने कहा हाँ, पर क्या करें, हो ही नहीं पाया। फिर बाई जी भी चले गए तो उसमें हम नहीं कर पाए। लेकिन आचार्य भगवान से मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, तो मूलाचार के स्वाध्याय के समय आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे आमनाय स्वाध्याय का महत्व दो। आमनाय स्वाध्याय का मतलब होता है कि हमें कुछ ना कुछ कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारे पास ताकत नहीं रहेगी कि हम किसी को सुन सके, हम पढ़ सकें। कुछ ना कुछ हमें याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो वो अंत समय में हमारे आत्मसात रहेगा, वो हमारी पूंजी रहेगी। ये ध्यान रखना कि क्यों इतना लिख रहे हो तुम, लिखने के साथ लखो और कुछ ना कुछ याद करो, प्रतिदिन पाठ करो। उस दिन मूलाचार के समय आचार्य भगवान ने 3 चीज़ों का बोला था, तब से हम तो प्रतिदिन करते थे। 2 चीज़ तो करते हैं, एक चीज़ छूट गई। उन्होंने कहा ध्यान रखो, इष्टोपदेश, तत्वार सूत्र और साथ साथ में कर्म की बंद, उदय और सत्व विच्छुत्ति। इन 3 चीज़ों को आप रट लो ताकि आपको मालूम पड़े कौन सा कर्म का बंद कहाँ होता है, किसका कहाँ उदय होता है और कहाँ तक किसका सत्व है। बोले जिसने कर्म के बंद, उदय, सत्व को रोज देखा है उसके जीवन में समझना अपने आप कल्याण होता चला जाएगा। इसलिए कर्म के बंद, उदय, सत्व कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको रट लो। इष्टोपदेश की एक एक कारिकाओं में इतना अर्थ छुपा हुआ है, अगर वो आपके जीवन में उतर जाए तो भावपूर्वक इष्टोपदेश को आप रोज प्रतिदिन पाठ करो। और तत्वार सूत्र का एक एक सूत्र, भले वो दुख में हुआ, एक छोटा सा सूत्र है, अर्थस्य एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन इस छोटे से सूत्र में भी आप घंटों चिंतन, मंथन, मनन कर सकते हो। तभी तो आचार्य श्री ने इतने सारे अपने चिंतन तत्वार सूत्र दिए। बोले मेरी भावना है आमनाय स्वाध्याय हो। आमनाय मतलब बिना देखे आप लोग उसका पाठ करो, भाव पूर्वक करो, ये मेरी भावना। उस दिन 3 चीज़ बोली थी, मैं 2 चीज़ तो प्रतिदिन करते आया हूँ, इष्टोपदेश और तत्वार सूत्र तो प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन बंद, उदय, सत्व, जब गुरुजी ने कहा 1.5-2 साल तली और फिर उसके बाद वो छूट गई। लेकिन गुरुजी की वो जो बात थी वो कारिकाओं के लिए फिर उन्होंने उद्बोधन दिया कि प्रत्येक आपको जो अच्छी लगे, एक कारिका जो अच्छी लगे उस पर चिंतन करो, मंथन करो, मनन करो। पर मैं आज बहुत से लोगों की भावना थी, समय हो गया है, 2-3 मिनट 4 मिनट में पूरा कर दूंगा। बहुत से लोगों की भावना थी 5-7-8 कारिकाएं गुरुदेव की बहुत पसंदीदा है। 7-8 कारिकाएं ऐसी है, होगी 9-10 हो सकती है। एक कारिका रखूंगा, आज ज़्यादा नहीं रखूंगा, फिर कल दूसरी रख दूंगा। तो गुरुदेव की बहुत पसंदीदा कारिकाएं हैं, मतलब सोच लो आप, हजारों कारिकाएं गुरुजों को मुखाग्र, समय सार पूरा मुखाग्र, रत्नकर्ण सार पूरा मुखाग्र, द्रव्य संग्रह उनको पूरा मुखाग्र, छत्र चूड़ामणि उनको पूरा मुखाग्र, चारित्र चूलिका उनको पूरी मुखाग्र। बिल्कुल कहीं से भी कोई सी गाथा वो तुरंत बता देंगे। हजारों कारिकाएं उनको मुखाग्र है। उसके अलावा ऐसी और अन्य कारिकाएं पंचास्तिकाएं की, मूलाचार की, जो उनको मुखाग्र थी, फिर भी उसमें से अमूल्य 10 कारिकाएं ऐसी है या गाथाएं ऐसी है जो उनको बहुत प्रिय थी, जो उनके मुख से बार बार हमने सुनी है।
और कभी कभी तो वो स्वयंभू के बाद भी उन कारिकाओं को बोलते थे, पाठ करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि वो कारिकाएं आप लोगों तक भी पहुँचे, जो उनका इतने 50 साल का पूरा जीवन का निचोड़, वो जब 10 हजारों कारिकाओं में से उन्हें 10 पसंद करी। सुनना चाहोगे क्या वो कारिकाएं हैं? तो वो मैं निचोड़ चाहता हूँ कि आचार्य पदारोहण पे रोज एक एक कारिकाएं आपको देता जाऊंगा। रोज संस्मरण तो सुना ही रहा था मैं, प्रतिदिन संस्मरण तो सुना रहा था। आज से वो जो 8-10 कारिकाएं, 8-10 दिन अपन छोटी छोटी वो कारिकाएं को साथ में लेते हुए चलेंगे। आज सबसे पहले एक कारिका, जो प्रथम कारिका अपन करते हैं, वो है समाधि तंत्र की, जो गुरुदेव को बहुत, समाधि तंत्र में 46 नंबर की वो कारिका है। अचेतन मिदम दृश्य अचेतनम ततः कुक्कुरुष्यामि कुतुष्यामि माध्यस्थोहम भवाम्यतः। ये कारिका 46 नंबर की समाधि तंत्र की है, हालांकि संस्कृत की है। इसके भाव में आपके सामने रखता हूँ। क्या लिखा है? अचेतन मिदम दृश्य, मतलब क्या? ये अंतरात्मा, ये जो पूरी हमारी अंतरात्मा है, विचार करें क्या है? जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ है, जिसे हम देख रहे हैं, वो चेतना रहित है। जो दिख रहा है वो क्या है? अंतरात्मा से विचार करें, जो दृष्टिगोचर होने वाला पदार्थ है वो चेतना रहित है। जिसको भी आप देख रहे हैं, ये शरीर देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, ये आपको यहाँ पर ये कैमरा दिख रहा है, ये क्या है? ये चेतना रहित है। और जो चेतन रूप आत्म समूह है, दृश्य अदृश्यम चेतनम तथा, और ये जो चैतन्य रूप आत्म समूह, वो इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं देता। मतलब जो आपकी आत्मा है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं दिखाई देती है। तो फिर ये बोल रहे हैं, अब क्योंकि क्रोध पर रोज प्रवचन चल रहे हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कुरुष्यामि। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? कि यहाँ बोल रहे हैं कि इसलिए मैं जिस पर क्रोध करूं, मैं जिस पर क्रोध करूं और किस पर संतोष करूं, किस पर संतुष्ट हूं और किस पर मैं, मतलब किससे संतुष्ट हूं मैं और किस पर क्रोध करूं, क्या करूं ना। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है? चेतन है नहीं। और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है? वो चेतन है। जब वो दिख ही नहीं रहा है, फिर मैं किस पर क्रोध करूं और किस पर उस पर संतोष करूं। ऐसी अवस्था में तो राग देश का परित्याग करना ही श्रेष्ठ करे और मध्यस्थ भाव ही रखना चाहिए। इसका सार यही हैगा पूरा, कि जो भी दिख रहा है वो चेतन नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो चेतन है। तो किसी पर क्रोध क्यों करूं मैं और किसी पर संतोष क्यों करूं मैं, किसी से संतुष्ट क्यों हूं मैं? इसका तो यही है कि मैं बस अपने जीवन में एक ही चीज को रखूं, माध्यस्थ भाव। क्या रखना है? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव का तात्पर्य क्या होता है? कि बस जो हो रहा है उसको होने दो, जैसा हो रहा है उसको होने दो। उसमें अपनी बुद्धि को मत लगाओ, अपने आप को मत लगाओ, अपने आप को मत उलझाओ, राग द्वेष मत करो। ये है माध्यस्थ भाव। अच्छा, इस माध्यस्थ भाव की बहुत ज़्यादा अपने आप में कहते हैं कि ये जिसके जीवन में आ गया उसका जीवन सार्थक हो गया। तो ये यहाँ पर यही कहने हैं कि जो नहीं दिख रहा है और जो दिख रहा है वो देख, जो मूलतः चेतन है वो दिखता नहीं हैगा, और जो दिख रहा है वो अचेतन है। तो फिर मैं किस पे क्रोध करूं और किससे संतुष्ट हूं? सबसे अच्छा तो है, इसीलिए मैं माध्यस्थ भाव अपने जीवन में रखूं।